हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो देखिए यहाँ पे आपका बीएड से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। एंड ये अपडेट वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएड कर चुके हैं या फिर आगे बीएड करने वाले हैं। तो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि अब सीटेट पास किए बिना आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं एंड अगर आपके पास सीटेट क्वालिफाइड आप नहीं हैं तो आप जो है आगे अपने जॉब को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। बाकी क्या है मामला, इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अपडेट आई हुई है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिली है। एंड यहाँ पे जो अपडेट है वो आपका दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। तो बात कुछ ऐसा कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। देखते हैं कि इस न्यूज़पेपर में क्या क्या बात कही गई है। तो देखिए, बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। तो देखिए, पहले क्या होता था कि अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते थे तो आपके पास एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए था, या तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए था या फिर बीएड होना चाहिए था। एंड आप जब उस स्कूल में जॉब कर सकते थे। सीटेट उस टाइम मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब जो है वो ये चीज़ आगे नहीं चलेगा। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो सीटेट आपके लिए यहाँ पे अब मैंडेटरी किया जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को कहा कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर योजना तैयार करे। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर कुल मिलाजुला की बात कही जाए तो ये बात क्लियर हो गया है कि अब जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको जो यहाँ पे सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि जब आप बीएड अगर आप कर चुके हैं एंड अगर आप अभी तक सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, तो सबसे पहले आपका काम है कि सीटेट को क्वालिफाइड कीजिए। 90% के साथ आप सीटेट को क्वालिफाइड कीजिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करते हो। इसके अलावा अगर आप बीएड करने वाले हैं तो बीएड के साथ साथ आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा तो साथ ही आप सीटेट की भी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि सीटेट भले ही उतना हार्ड नहीं है लेकिन उतना भी आसान नहीं है। एंड इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि प्रत्येक साल लगभग जो है आपका यहाँ पे पेपर 1 का एग्जाम जो है वो लगभग 7 लाख स्टूडेंट लोग देते हैं, लेकिन पास केवल 1.5 लाख के आसपास होते हैं। उसी तरह पेपर 2 जो है यहाँ पे सीटेट का लगभग 14 लाख के आसपास जो है वो स्टूडेंट देते हैं, लेकिन पास केवल जो है वो 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है उतना भी आसान जो है वो आपका सीटेट का पेपर नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपका यहाँ पे बीएड में एडमिशन होगा तो तभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं एंड तभी से जो है वो आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जानकारी आपके काम की लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड आगे भी अगर टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो इसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।